यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक यीशु अल मसीह का ज़हूरे दोम, जिसको आमदे सानी के नाम से भी पुकारा जाता है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब अजीज व कारब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर ईमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 9 से आयत मुबारक 11 तक हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज के जदीद दौर में जब हम आज की इस जदीद दुनिया पर बखूबी गौर या मुतालिया करते हैं और इसके साथ साथ जब हम कलाम मुकद्दस का भी बखूबी मुतालिया करते हैं, तो दोनों मुतालियाजात के मुताबिक हमें इस बात से आगाही मिलती है कि यीशु अल मसीह का ज़हूरे दोम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। मेरे अजीजों, आमदसानी या फिर ज़हूरे दोम एक मसीहत में बहुत बड़ा और अहम अकीदा है, जिसे यीशु अल मसीह की आमद भी कहा जाता है। मेरे अजीजों, इसे बड़े अहम अल्फाज में बयान किया गया है। इसके लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोजिया, जिसका मतलब है मौजूदगी या फिर आमद। मेरे अजीजों, कदीम जमाने में इसे यूनानी जबान में बादशाह की आमद जाहिर करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु अल मसीह जिंदा आसमान पर चढ़ गए। नंबर 2, और फिर दुनिया के आखिर में मुखालिफे मसीह और बदी को नेस्त करने और रास्तबाज मुर्दों को जिंदा करने, नजात याफ्ता लोगों को जमा करने के लिए बड़ी कुदरत और जलाल के साथ शख्सी तौर पर इसी तरह जमीन पर दोबारा आएंगे। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की दूसरी आमद जो है, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एपोक्लेपस। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की दूसरी आमद जो है वो एपोक्लेपस, जिसका मानी है पर्दा उठाया जाना, होगी। मेरे अजीजों, उस वक्त उनको सरफराज होने, आसमान पर तख्त नशीन होने के बायस उनकी कुदरत और
जलाल दुनिया में ज़ाहिर किए जाएंगे। उस वक़्त यीशु अलमसीह खुदा के दाने हाथ पर बैठकर हुकूमत और सल्तनत कर रहे होंगे। सो मेरे अजीजों, यीशु अलमसीह की जो हुकूमत है ये दुनिया की नजरों से पोशीदा बादशाहियत सल्तनत कहलाती है, लेकिन ये हुकूमत उनकी आमदे सानी एपोक्लेपस के जरिया दुनिया पर ज़ाहिर हो जाएगी। इसी तरह मेरे अजीजों, इसी के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यीशु अलमसीह की दूसरी आमद के लिए। सो मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए एक तीसरा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, वो है एपिफेनिया, जिसका मतलब और मानी है ज़हूर होना, जो कि यीशु अलमसीह की दीदनी आमद को ज़ाहिर करता है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु अलमसीह ने अपनी हयात तैयबा में अपने हवारियों, अपने शागिर्दों और उस वक़्त की मिली जुली भीड़ जो खुदावंद यीशु अलमसीह के पीछे होती थी, ईमानदार और रासबाज जो लोग यीशु मसीह के फॉलोअर थे, खुदावंद यीशु अलमसीह ने उनके साथ वादा किया। और यही वादा आज के ईमानदार और रासबाज के साथ है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 1, 2 और 3 बड़ा मशहूर मरूफ बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है, जहां पे लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा जो है ये इस बात का प्रूफ है, ये इस बात का यकीन हमें दिलाता है कि खुदावंद यीशु अलमसीह ने जो हमसे वादा किया है कि मैं जाता हूं बाप के पास और बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मेरे बाप के पास, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और तुम्हें मैं फिर आकर अपने साथ ले लूंगा। सो मेरे चीजों, मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यीशु अलमसीह का ज़हूरे दोम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी, अगर कोई चीज कायम रहेगी तो वो खुदा का कलाम है। सो मेरे अजीजों, आज हमें मुकद्दस अय्यूब की तरह इस बात का इकरार करने की जरूरत है, मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा कर लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या खुदावंद यीशु अलमसीह अगर आज ही आ जाएं तो क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और तौबा के साथ पानी का बपतिस्मा लें और फिर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और अपने आप को ईमान में कायम रखें और यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब वो बादलों की सवारी पर आए, नरसिंगा फूंका जाए तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। खुदा आप सबको यीशु अलमसीह की दूसरी आमद की
तैयारी का रूह बख्शे. God bless you at all.